यूं का सुरमा बनाकर नारकली तली बाजार में दे आता आंखों के अंजन के लिए। अरे हमारी जनानियां खूब उलगाती चीजें के सामने खड़ी हो गई। लहना सिंह देख, लड़ाई के मामले जमादार या सूबेदार के चलाए तो चलते नहीं, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। हाँ साहब जी, आप सच कहते हैं, पर जाड़ा भी तो देखिए, मेरी तो अंतड़ियां जम गई हैं। खंड की दोनों तरफ पानी पानी, चंपे की बावनियां जाने कहां से आ गई हैं इधर। उस पर हाथ धरे बैठे रहने से तो शरीर मुर्दा सा पड़ गया। आखिर आदमी मशीन ही तो है साहब जी, रुक जाए तो जंग लग जाए, सिपाही लड़े तो गर्मी का एहसास हो। उमदी उठ, तू सिगड़ी में कोयले डाल। वजीरा, तुम 4 जनों को लेकर खाई का पानी बाहर फेंको, ठंडक कम हो जाएगी। मैं खंदक का चक्कर लगा कर आता हूँ, चलो जल्दी करो। हाँ, मैं खाई का पानी बाहर फेंकता हूँ, पाधा बन जाता हूँ। तुम लोग जर्मनी के बादशाह का तर्पण करो, पिंडे बनाकर काले कौवे को खिलाओ जाकर। काले कौवे आजा, जर्मन पिंडा खा जा। काले कौवे आजा, तुर्की पिंडा खा जा। लो भाई लो धीरे। अब ये पानी अपनी बाड़ी के खरबूजों को दे आओ जाकर। मन भर का खरबूजा पूरे कुंभे ने नहीं देखा होगा तेरे, मैं खाने के लिए आऊंगा। क्यों नहीं, इस देश की मिट्टी तो क्या उपजाऊ है। मैं तो सरकार से बोलूंगा 10 बीघा जमीन यही दे दीजिए मुझे। खरबूजों की बाड़ी जो लगानी है, और लैला साहब प्रतीक्षा में है कि कब खरबूजों की पैदावार हो और कब वो खाने आए। अपनी बोटी को भी बुला लेना खरबूजे खाने के लिए। पंजाब के खा कर उगता गई हो तो। और हाँ, और फिरंगी मेम को भी न्योता दिया ना, वही फलों के बगीचे वाली। क्या नजारा होगा, सिख सिपाही बलैती मेम को खरबूजे खिलाएगा। और रब्बे बंदे हो, और चुप कर जाओ, और शर्म नाम की तो कोई चीज नहीं माने, और जो मुंह में आया अब भग दिया। अब ऐसे वजीरा सिंह, ये फिरंगी मेम भी कमाल की चीज है। नामराद सिख सिपाही को सिगरेट देती है। समझा कर थक गया कि बीबी सिख तंबाकू नहीं पीते, अजीब खोपड़ी की औरत। अजी छोड़िए अब उस अपनी बाल कटी विलायतन का पीछा। ये बताइए, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, पहले से बेहतर है। हाँ, अच्छा तो हो ही जाएगा। आप जो दिन रात सेवा में लगे रहते हैं उसकी, खुद सिगड़ी के कोयले सेकते हो और दोनों कंबल उसे उड़ाते हो, उसके पहरे पर खुद खड़े हो जाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो, उसे सूखे में सुलाते हो। साहब जी, अपना ख्याल भी रखना, इस आपाधापी में कहीं आप मान देना पड़ जाना। निमोनिया हो गया तो रोगे जान को अपनी। अरे आपके पीछे भी जनानी है, फिर बेटा भी तो रात आग रहा होगा उसकी। ऐसे किसी सिपाही का क्या गम करते हो वजीरा सिंह? मैं तो बुलेल की खड्ड में मरूंगा जाकर। भाई कीर्ता सिंह की गोद में सिर होगा और आंगन में लगाए आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह, मेरी मौत सुकून से होगी। आम के बूर की सौंधी सौंधी महक। हाँ, पके आम शायद ही देख पाऊं, शायद उसके पहले ही। अब क्या मालूम? क्या साहब जी, ये हंसी हंसी में क्या मरने मराने की बात कहां से ले आए आप? अरे आपके दुश्मन, वो जर्मन और तुर्क, हमारा शेर सिपाही जिंदा रखेगा कयामत तक। अब लो साहब जी, अब मेरा गीत सुनो, मिजाज बदल जाएगा आपका। गीत? चल तू गीत भी सुना दे। सुनो। चिट्टा रंग बेजवानी दा, चिट्टा रंग बेजवानी दा, एक मेरा रंग मुश्की दूजा मान जवानी दा। साहब जी, एक मेरा रंग मुश्की दूजा मान जवानी दा। ये मान जवानी दा, कि ये मान जवानी दा, एक दिन टुर जाना ये बुलबुला पानी दा। ओ एक दिन टुर जाना ये बुलबुला पानी दा। बाका विच आया करो,
करो ओ जदों असी सो जाइए साडी मक्खियां उड़ाया करो तुसी रोज नहाया करो अच्छा तुसी रोज नहाया करो हाँ जी। मक्खियां तो डर दे हो गुड़ थोड़ा खाया करो ओ मक्खियां तो डर दे हो गुड़ थोड़ा खाया करो बोधा भाई वह क्या बात है करा रहे हो चित ठीक है ना पानी पिला दो। हाँ लो पानी पियो कहो कैसे हो ठंड मानो शरीर से आर पार हो रही है। दांत दांत बज रहे हैं। ओह ऐसा करो ये मेरी जर्सी पहन नहीं, तुम क्या पहनोगे? वो सिगड़ी है ना मेरे पास फिर मुझे यूं भी पसीना आ रहा है नहीं, तुम झूठ बोलते हो। बोला भाई मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा मेरे पास दूसरी जर्सी है ना भाई ओए ब्लैकी में गुड़गुंठे खूब बेच रही हैं तू मेरी चिंता मत कर जर्सी पहन तुमने मेरी कितनी सेवा की है मैं बुला नहीं सकता। अरे तू ज्यादा बातें मत कर चुपचाप आराम कर चल चल सो ये क्या लेना सिंह अपनी जर्सी बोधा सिंह को पहना दी आप समझते क्यों नहीं साहब जी जर्सी की जरूरत बोधा सिंह को मुझसे कहीं ज्यादा है बीमार है तुम सा सिपाही होना हमारे देश का गर्व है क्या कहते हो साहब जी और जैसे मैं कुछ जानता ही नहीं मेरे बेटे को बचाने की खातिर खुद ठंड से अकड़ रहे हो बाकी भी तो सिपाही हैं दुनिया से बेखबर कैसे लंबी तान कर सो रहे हैं औरों की तो मैं नहीं जानता साहब जी पर मैंने तो हमेशा यही सीखा है कि मुसीबत में पड़े सिपाही की सेवा करनी उसके साथियों का धर्म जानते हैं ना अपने बंदा बहादुर जी को जो घायल दुश्मनों को भी पानी पिलाया करते थे मैं क्या अपने सिपाही को जर्सी भी नहीं पहनाता ओह मैं लाजवाब हो गया लेना सिंह तुम वाकई फरिश्ते हो रब उम्र बख्शे लख लख बरस जियो सूबेदार हजारा सिंह। कौन साहब हुक्म साहब थावा बोलने का वक्त आ गया। मील भर की दूरी पर जर्मन खाई के अंदर 50 के करीब जर्मन खड़े हैं। उन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है। हाँ 3-4 घुमाव हैं। जहां मोड़ है वहां 15 दर्जन जवान खड़े कर आया हूं। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़ो और बाकी सबको साथ ले उनसे मिलो जाकर। खंदक छीन लेना दुश्मनों की और वहीं डटे रहना जब तक दूसरा हुक्म ना मिले। जो हुक्म साहब। मैं भी चलता हूँ। नहीं बोधा सिंह तुम रहने दो मैं जाता लेना सिंह तुम भी इधर रहोगे बोधा भी इधर रहेगा अब ज्यादा बहस मत करना मैं बाकी सिपाहियों के साथ जाता हूँ बोले लेना सिंह जी लेफ्टिनेंट साहब लगता है सिगड़ी में अभी आग है। हाँ साहब आग बुझी नहीं है सिगड़ी मेरी में सिगरेट सुलग जाएगी ना? हाँ साहब आग बुझी नहीं है सिगड़ी में लेना सिंह लो तुम भी एक सिगरेट सुलगा लो। जी मैं तो नहीं पियोगे क्या? नहीं नहीं वो बात दरअसल मेरे हाथ ठंडे बर्फ हो रहे हैं आप सिगरेट इधर रख दीजिए जरा कोयले सेक लूं हाथ गर्म हो जाएंगे अरे ऐसा लगता है जैसे बाहर कुछ हलचल हुई है। हजारा सिंह गया कि नहीं? देखता हूँ जाकर। ये लेफ्टिनेंट साहब की पट्टियों वाली बात कहाँ गई? कहीं शराब के नशे में तो नहीं हो?
हाँ, मुझे तो इनका चेहरा भी अजीब सा दिखा, आवाज में भी बचा भी दमखम ना था। तो क्या ये लेफ्टिनेंट साहब नहीं? उनके भेष में कोई जर्मन दुश्मन? लहना सिंह, वहम था मेरा, सब चले गए। क्यों साहब? हम हिंदुस्तान कब जाएंगे? बहुत दिन हो गए यहाँ फ्रांस में गोरे लोगों का साथ देते देते। क्यों? क्या फ्रांस पसंद नहीं आया? कहाँ साहब, शिकार के वो मजे यहाँ कहाँ? याद है ना आपको? हाँ? पर साल वो जगाधरी के जिले में जब हम शिकार करने गए थे। हाँ? हाँ 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 हाँ, याद आया, बिल्कुल याद है, हम गए थे, शिकार खेलने गए थे हम। और आप गधे की सवारी का लुत्फ लेने लगे थे। हाँ? और आपका वो खान सामा अब्दुल्ला रास्ते के मंदिर में जब जल चढ़ाने के लिए रुक गया था, है ना साथी? अरे हाँ, गधे की सवारी क्या शानदार थी, पहाड़ों की खूबसूरती खूब कैद की थी अपने अंदर। आज तक यादें ताजा है, गजब, लाजवाब। साची, उस नीलगाय को आपने जो गोली मारी थी ना, बेचारी एक ही बार में ढेर हो गई थी। शिमले से उसका सर तैयार होके आया था। बाप रे, कितने बड़े बड़े सिंग थे नीलगाय के, है ना साहब? हाँ हाँ, अरे हाँ, पूरे 2 फुट 4 इंच के थे। मैंने तमाश की थी जालिम, क्या तगड़ी नील गाय थी। लहना सिंह, तुमने सिगरेट नहीं पी? हाँ, पीता हूँ ना साहब जी, DSLR ले आऊं सुलगाने के लिए। हाँ हाँ, ले आओ, जाओ। ससुरा जर्मन फौजी भेष बदलकर सिख सिपाही को चकमा देना है। अरे सारी दुनिया के सिपाही भी आकर एक कतार में खड़े हो जाए ना, संगीने लेकर, तो भी सिख सिपाही का बाल तक बांका नहीं कर सकते हो। तुम इस खेत की मूली है। वजीरे, वजीरे साहब, क्या हुआ? अभी तो आंख लगी थी, क्या बता गई? वजीरे, होश में आ, आफत ही आई है। लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन के दुश्मन का कोई आदमी खंदक में आ घुसा है। क्या? हाँ, लेफ्टिनेंट शायद नहीं रहे, उनकी वर्दी पहनकर दुश्मन आ घुसा है। सवरा क्या पटर पटर उर्दू बोलता है, मुझे पीने के लिए सिगरेट देता है बेईमान। जी में आया बत्तीसी बाहर निकाल दूं बाजी की, जबड़ा तोड़ दूं बच्चा का। अब क्या होगा साहब? हम तो पूरे फंसे। अरे हिम्मत मत हार, हिम्मत से काम ले लो। क्या कांपने लगा है, उठ और पंडम के पैरों के निशान देखते देखते भाग। सूबेदार जल्दी जल्दी मिल जाएगा, वापस ले आओ नहीं। पर यहाँ 8 ही लोग हो। 8 नहीं वजीर, 10 लाख। एक एक अकाली सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। गुरु गोविंद सिंह जी की बानी आज सार्थक साबित होगी। आज या तो लड़ते लड़ते कुर्बान हो जाएंगे या कुर्बानी लेकर जाएंगे। क्या वजीर, देर ना करें। हाँ, जाता हूँ साहब, जाता हूँ। हिंदुस्तान के फौजी जिस्म से चौड़े, अकल के मोची, ये तीनों बारूदी गोले अब इस खंजर को उड़ाएंगे। एक बड़ा धमाका होगा और 10 लाशें अपने आखिरी सफर की तरफ मूव होंगी। पहले वर्ल्ड वॉर में मेरी तरफ से वतन को एक तोहफा, पुअर इंडियन। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। गॉड, सिख सिपाही से पंगा ले रहा था ना,
गोले लेकर आया था ना, ये ले पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तेरे तीनों गोले बर्बाद कर दिए हैं मैंने। उड़ा खंदक, उड़ा। वीर बहादुर बनने चला था ना तू। मैंने पूरी जर्मनी के मुख पर कालिक पोती है। ले, ले। लहना सिंह, you mean fellow? क्यों लेफ्टिनेंट साहब, सिगरेट पीते हैं, जगाधरी में नील गाय होती है, मुसलमान खानसामा मंदिरों में पानी चढ़ाते हैं, लेफ्टिनेंट साहब गधे की सवारी करते हैं। तेरे जर्मन में दुश्मन से निपटने की ऐसी घटिया ट्रेनिंग दी जाती है। मेरे हिंदुस्तान में चल, सिखाऊं तुझे दुश्मन को चकमा कैसे दिया जाता है। नकली भेष धारण करके नहीं, दुश्मन के आगे छाती चौड़ी करके। Hey, लहना सिंह, save yourself. My fire will kill you. बाजी, तूने मेरी टांग घायल की है। ले अब, मेरा फायर ले, ले। इनको लेफ्टिनेंट साहब, लेफ्टिनेंट साहब, सो गए क्या? एक ही बार में चित हो गए? 2-4 हाथ तो कर लिए होते मुझसे, जमीनी की पगड़ी तो सलामत रह जाती। जाओ, मजे करो लाला, ऐश करो, लंबी तान कर सोना, लंबी तान कर। लहना सिंह जी, ये धमाका कैसा? कुछ नहीं गोदा सिंह, बस एक छोटा सा शुगर था। कुत्ता एक हल्काया सा आया था कहीं से और अपनी मौत मारा गया। अरे दुश्मन फौजी, बोला सोनिया! अकाल सिक्खा दी फौज आई। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जान हथेली पर रखकर लड़ना मेरे हिंदुस्तानी सिपाही। एक भी जर्मन बच न पाए। तू कड़ों घेरियों में करता। ईंट से ईंट बचा दो, जब तक सांस है बहादुरी से लड़ना। ये हमारे हिंदुस्तान की इज्जत का सवाल है। मेरे तेरे मेरा कुपड़िया मेरी लाल तुर पे पुत अड़िया मेरी वेड़े नीरा गुपड़िया मेरे लाल तुर आज उल्टा हवादा रुख अड़िया मेरी भक्ति जना चुप चुप अड़िया आज उल्टा हवादा रुख अड़िया मेरी भक्ति जना चुप चुप मावा छावा धना कोई मुल अड़िया ले जा सीसा भर के बुकड़िया भर के बुकड़िया मावा छावा धना कोई मुल अड़िया ले जा सीसा पर के
लैला सिंह, तुमने हिंदुस्तान की लाज रख ली, हमें तुम पर गर्व है। मैंने क्या किया सूबेदार जी? बस फौजी को जो करना चाहिए था वही तो किया। 63 जर्मन खेत रहे, 15 सिख शहीद हुए। मुझे वजीर ने सब बता दिया है। तुम ना होते तो आज हम सब ना होते। उधर से ठीक है ना सूबेदार जी? हाँ ठीक है। चलो लैला सिंह, गाड़ियां आ गई हैं, फील्ड अस्पताल नजदीक है, तुम उठो। नहीं सूबेदार जी, आप उधर से चले जाओ। नहीं नहीं, आपको सूबेदार नहीं दिसोगा। और मैं आ जाऊंगा, पहुंचकर गाड़ी भेज देना। तुम्हें गोली लगी है टांग में। मेरा हाल बुरा नहीं है। देखो कैसे अकड़ कर खड़ा हूं। फिर वजीरा सिंह भी तो है मेरे पास। आखिर इतनी जिद क्यों लैला सिंह? आज मेरा हुक्म भी ना मानोगे? ना साहब जी, मेरी इतनी मचाल कहाँ कि मैं आपका हुक्म ना मानूं। बस आप मेरी विनती मान लीजिए ना साहब जी। ठीक, पर आधी गाड़ी से आ जाना, जिद मत करना। जब आप सूबेदारनी पूरा कुछ चिट्ठी लिखोगे ना, तो मेरा मत्था देखना जरूर लिख दे। और जब घर जाओगे ना, तब ये जरूर कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। 6 होने का मान रखा है मैंने। कमला ना हो था, लिखना क्या? और तू क्या ठीक ना हो पाएगा? आप आना घर सूबेदारनी से कहने। देख, सूबेदारनी बड़ियों की सब्जी बहुत अच्छी बनाती है, इकट्ठे बैठकर खाएंगे। बढ़िया। हाँ साहब जी, बढ़िया जरूर खाऊंगा। बड़ी स्वाद होती है उम्र सर्दी बढ़िया। तो बोल, फिर आएगा ना मेरे घर बढ़िया खाने? आऊंगा साहब जी, जरूर आऊंगा सूबेदार जी। आपका हुक्म पर आए, मैं कैसे टाल सकता हूँ? अच्छा, चलता हूँ। चले गए। अच्छा हुआ जो चले गए। वजीरा, पानी पिला दे। और देख, मेरा ये कमरबंद भी खोल दे। लहू से तड़प हो रहा है। अरे 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 साहब, आपको तो पसलियों में भी गोली लगी है, आपने बताया क्यों नहीं? मैंने सूबेदार और ओथा सिंह की परांग बचा ली सूबेदारनी जी। वजीरा, उसने जो कहा था मैंने कर दिया। क्या 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 कहा था साहब जी? मैं नहीं जानता। कौन जानता था? 25 बरस पहले अमृतसर की गलियों में दुकान दर दुकान अचानक आ मिलने वाले वो लड़का और लड़की एक बार फिर से आज मेरे सामने होंगे। लड़का और लड़की? हाँ हाँ, लड़की, वो ढीले सुतने वाली। हाँ वजीरा, वजीरा पानी पिला दे। हाँ, लीजिए लीजिए साहब जी पानी, साहब जी पानी। प्रगट कहता था